देश में सर विकास हो रहा है लेकिन बढ़िया में विकास नजर नहीं आ रहा है। शौचालय कब बनेगा, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है बढ़िया। देखिए आपको ओपनिंग होने जा रहा है बढ़िया में सबसे बड़ा जेसीसी बाजार, बहुत जल्द सिवान रोड बढ़िया में। किस अवसर पे आज आप लोग पोस्ट ऑफिस में आज आए हुए हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को हम लोग धूमधाम से मनाया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी के निर्देशानुसार पूरे देश भर में, पूरे बिहार राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनका जन्मदिन सेवा समर्पण के रूप में मना रहा है और यह 20 दिन तक चलेगा, यानी 7 अक्टूबर तक चलेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने 20 साल हो गए, मैंने 20 साल का उनका राजनीतिक जीवन हो गया। तो ये कार्यकर्ता यह 20 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम तहत समाज के अंदर यह संदेश देगा। तो हम लोग जो है 17 सितंबर से आज तक लगातार कहीं लड्डू बांट रहे हैं, कहीं वृक्षारोपण कर रहे हैं और आज हम लोग पोस्ट ऑफिस में पोस्टल कार्ड के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामना दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार बढ़िया विधानसभा ईश्वर से प्रार्थना किया है कि ईश्वर प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें और हम लोग आशा विश्वास रखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान पुनः अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त करेगा, भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और भारत हिंदुस्तान एक शक्तिशाली, एक समृद्धशाली, एक स्वाभिमानी, एक निर्भीक और स्वावलंबी राष्ट्र बनेगा। 21वीं सदी का भारत पूरा विश्व का नेतृत्व करेगा, पूरा विश्व के नव निर्माण में सहयोग करेगा, यानी 21वीं सदी जो है वह भारत का होगा। इस तरह 19वीं सदी यूरोप का था, 20वीं सदी अमेरिका का था। तो हम आज गर्व महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री हैं और 21वीं सदी भारत का होगा। आपने देखा अमेरिका में भी हर हर मोदी और मोदी मोदी हुआ, यानी 21वीं सदी हम हिंदुस्तानियों का सदी है जो विश्व का नेतृत्व करेगा। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना किए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने दीर्घायु रखें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो ऐतिहासिक काम किए, धारा 370, राम मंदिर और कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया है, इसलिए हम लोग कोटि कोटि उनको आभार दिए हैं, धन्यवाद दिए हैं कि आपने जो है भगवान, इस कलयुग में आप भगवान के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। इस कलयुग में आप ही भगवान हैं जो हिंदुस्तान को कोरोना जैसे महामारी से अपने रक्षा किया है और हिंदुस्तान जो है आज विश्व गुरु के पथ पर जा रहा है। तो अपने भगवान नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की आज हम लोग शुभकामना दे रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें और इसी तरह वो निरंतर आगे बढ़ते रहें। एक और सवाल बाबा करने चाहेंगे हम आपसे कि 21वीं सदी तो होगा, हिंदुस्तान का होगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़िया पे प्रकाश डाल दें जो कि गोपालगंज वाला रोड है, लोगों की समस्या हो रही है, इस पर क्या होगा? देखिए जो बड़हरिया से गोपालगंज का जो रोड टूटा फूटा है, बीच में हमने सांसद महोदया को संज्ञान में डाला था, वो रोड भरा गया था, फिर हमने संज्ञान में डाला है, जल्दी उसमें निर्माण होगा। यहाँ जो इस सरकार में नीतीश कुमार और मंगल पांडे की सरकार जो बिहार के अंदर चल रही है, उसमें कहीं विकास के किरण अछूता होता है तो बताएं। विकास तो यहाँ हर गली नली में विकास हो गया है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ जो है सड़क से नहीं जुड़ गया है, हर घर में जल पहुँच गया है, हर 22 तक हर घर को छत दे देना है। लेकिन जो गोपालगंज की मुख्य समस्या है वो जल निकासी की समस्या है बढ़िया के अंदर, चूँकि जो नाला बना है उसको लोग जाम कर दिए हैं। अब ये नगर पंचायत हो गया है, हमने पंचायत का अधिकारी से आग्रह किया है नाले की उड़ाही की जाए, सफाई की जाए और लोगों पर भी आग्रह किया व्यवसायियों से कि भाई अपना कूड़ा कचरा उसमें न डालें आप। तो जब नाला जाम है तो रोड पे पानी लग रहा है, जब रोड पानी लग रहा है तो रोड टूट जा रहा है। चूंकि यह बहुत मुख्य सड़क है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जल्द ही आपको नजर आएगा, रोड बना हुआ नजर आएगा। देश में सर विकास हो रहा है लेकिन बढ़िया में विकास नजर नहीं आ रहा है। शौचालय कब बनेगा, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है बढ़िया। देखिए आपको तो भाई हम लोग सील भी लगाने वाले हैं, उसमें आप अपने आँख बनवा लीजिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बढ़िया शौचालय के लिए बढ़िया में राशि आ गई थी। हम बता रहे थे जो नगर पंचायत बनने से पहले यहाँ के जो जेएसएस हैं कृष्णा कुमार माझी उसके अभिकर्ता हो गए थे। हमने उनसे कहा था कि पोस्ट ऑफिस का सरकारी जमीन है, वो आधा जमीन में शौचालय बने, हम एनओसी दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन तब तक नगर पंचायत हो गया, यानी जेएसएस कृष्णा माझी की लापरवाही से बढ़िया में शौचालय नहीं बन सका और यह नगर पंचायत हो गया। तो अब मुश्किल खड़ा हो गया कि पंचायत का पैसा नगर पंचायत में खर्चा नहीं होगा और तो 6 महीना तो इंतजार करना ही पड़ेगा क्या, यानी यह अधिकारी की लापरवाही की वजह से शौचालय यहाँ नहीं बन सका है। और जो पहले में यह शौचालय था वहाँ पूर्व के दबंगों की वजह से
शासन की वजह से वह शौचालय मार्केट बन गया है और उसमें दबंगों का कब्जा हो गया है। लेकिन जल्द ही हम लोग प्रयास करेंगे कि जो पूर्व का शौचालय है वह दबंगों से मुक्ति मिले और नया शौचालय 6 महीना बाद ही बन पाएगा, क्योंकि अभी नगर पंचायत हो गया, अब राशि आवंटन होगा, जगह आवंटन होगा, तो शौचालय तो बनना तय था। सांसद महोदया के अथक प्रयास से हमने आग्रह किया था और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से भी मैंने आग्रह किया था, पैसा भी आ गया था, लेकिन पैसा तो आया लेकिन अधिकारी जो है सो गए। मैंने बार बार कहा कि भाई नगर पंचायत होने वाला है, आप जल्दी से काम लगा दीजिए, काम लगा नहीं, तब राशि आवंटन चूंकि आया, राशि धरा के धरा रह गया, इसलिए शौचालय नहीं बन सका। वास्तव में ज्वलंत मुद्दा है। बहरिया बहुत बड़ा बाजार है और यहाँ से सिवान 14 किलोमीटर, मीरगंज 14 किलोमीटर, तलवारा 14 किलोमीटर, जामो 14 किलोमीटर, बरौली 14 किलोमीटर, यानी यह सुदूर क्षेत्र है। निश्चित रूप से हमारी माँ बहनें बाजार में आती हैं, तो लोक लज्जा का विषय है, वास्तव में विषय है, लेकिन अधिकारी के लापरवाही की वजह से शौचालय नहीं बन सका है। आपकी सरकार तो भ्रष्टाचार दूर कर दी है। नहीं, भ्रष्टाचार तो निश्चित, भ्रष्टाचारी जेल जाते हैं, सस्पेंड होते हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। मैंने अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक मुश्ताक अहमद के खिलाफ आवेदन जिलाधिकारी महोदय को दिया था, मैंने राजस्व मंत्री को दिया था, जांच हुई और मुश्ताक अहमद सस्पेंड हुए। जहां आप खड़े हैं यहां भी एक भ्रष्टाचारी थे, उनके भी जांच हुआ, इसी पोस्ट ऑफिस में जांच हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारी, माफी मांगी जनता से, जनता ने उनको माफ कर दी। भ्रष्टाचारी कहीं जो है बचेंगे नहीं सरकार में। आप साक्ष्य दीजिए, प्रमाण दीजिए, भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जाएंगे। या नीतीश कुमार मंगल पांडे की बिहार में सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। या तो काम करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार जो करेगा, मैं करूं या जनता करे या अधिकारी करे या कर्मचारी करे, जो करेगा वही जेल के अंदर जाएगा। कानून किसी को छोड़ने वाला नहीं है। नीतीश कुमार मंगल पांडे न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। यह सुशासन की सरकार है, न्याय की सरकार है। अनुरंजन कुमार मिश्रा, पूर्व जिला महामंत्री भाजपा, सांसद प्रतिनिधि सिवान।